बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समझत बहुभांति, करत विचार उर्ग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनऊ जग माही, देखऊं सो प्रभाव कछु नाई। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उनका अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भवबंधन ते छूटऊं नर जप जा कर नाम, खरब निशाचर बांधऊ नाग पास सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना बात मनई समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तरक बड़ाई, भयऊ मोह बस तुमरई नाई। गरुड़ जी के अनेक प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में उतरक बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोह बस हो गए। व्याकुल गयऊं देवर सिपाही, कहे से जो संशय निज मन माही। सुन नारद ही लागे अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञानन कर चित अपहरई, बर आई विमोह मन करई। जे बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी व्यंग पति तोई। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हर कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिनसे मुझको भी बार बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा उर तोरे, मिटहि न बेग कहे खग मोरे। चतुरानन पहुँचाऊं खगेसा, सोई करऊं जेई होय निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कहीं चले देव रस, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुन पुन परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति विरंच पह गयहूँ, निज संदेह सुनावत भयऊँ। सुन विरंच रामई सिरुनावा,
समझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुण ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कब को व्यथ ज्ञाता। हरि माया कर अमृत प्रभावा, विपुल बार जय मोहिन चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जगमय जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोए खगराजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बेनते शंकर पहि जाओ, तात अनत पूछे जन काओ। तै होई तब संशय हानि, चलो बेअंग सुनत विद्वानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से ना पूछना कि तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। परमातुर व्यंग पति आयु, तब सोमो मास। जाते रहूं कुबेर गृह रहूं उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे माँ, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेई मम पद सादर सिरुनावा, पुण्यापन संदेह सुनावा। सुनता कर विनती मृदुवानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। मिलहूँ गरुड़ मार्ग में मोही, कवन बात समझावऊँ तोई। तबहि होए सब संशय भंगा, जब बहु काल करो सत्संगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो। राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश होगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनहु तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना बात मुनि ने जोगाई। जय महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनाई जाए, जिसे मुनियों ने अनेक प्रकार से माया और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री राम जी की प्रतिपाद प्रभु है। नित्य हरि कथा होत जय भाई, पठहु तहाँ सुनऊ तुम जाई। जाय सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। हे भाई, यहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है। तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे
सुनो और उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपत बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तहर काक भूषिंड सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप और ज्ञान वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील काकभूषण जी रहते हैं। राम भगत पति परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहु कालीना। राम कथा सो कहीं निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाय सुनऊ ते हरि गुण भूरी, होई मोय जनत दुख दूरी। मैं जब ते सब का बुझाई, चलऊँ हर से मम पद सिरुनाई। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उस जब समझाकर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमान में समुझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा। होए कीन कबहु अभिमाना, सो खोवे च कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निदान श्री राम जी की नष्ट करना चाहते थे। कछुते ही ते पुन में नहीं राखा, समुझऊँ खग खगई के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाय न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी ही की बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी है, बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह ना मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जाने। ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं और त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुण को भी माया मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। शिव बिरंच कहूँ मोई को पुराण, असजिय जान बजई मुन माया पति भगवान। यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह देती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज़ है जिसमें ऐसा जानकर ही मुनि लोग
उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयऊँ गरुण जय बसई भुसंडा, मत अकुंड हरि भगत अखंठा। देख शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुण जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषण जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। कर तगाड़ मंजन जल पाना, बट तर गयऊँ हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध व्यंग ते आए, सुने राम के चरत सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, तेई समय गयों खगनाया। आवत देख सकल खग राजा, हर्षयु बायस सहित समाजा। भूषण जी कथा आरंभ करने ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी राज गरुण वहाँ जा पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषण जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपत कर कीना, स्वागत पूछ सुवासन दीना। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषण जी मधुर वचन बोले। नात कृतारत भयऊ में, तब दशरथ दर्शन खगराज। आयसु देहु सो करो, अब प्रभु आयो कही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन में मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतारत रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश। जेई के अस्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदाई कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनऊं तात जय कारण आयऊं, सो सब भयऊं दरस तब पावऊं। देख परम पावन तब आश्रम, गयऊं मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार से भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंजन सावन। सादर तात सुनावऊं मोही, बार बार बिनवऊं प्रभु तोई। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सच सुनाइए।
हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुण के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुगद सुन पीतनीता। बयौता सुमन परम उछाया, लाग कहे रघुपति गुण गाया। गरुण जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखद प्रेय और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूषण जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। मंगल भवनय मंगलहारे, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय हनुमाना, संकट मोचन कृपा निधाना। प्रथमयत अनुराग भवानी, रामचरित सर काहे से बखाने। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे से बहुरे रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित काहे सुमन लाई। प्रभु की अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कहीं। बाल चरित कहीं विविध विधि, मन में परम उछाए। ऋषि आगवन कहे से पुण्य, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों को प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना हुआ श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरे राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंका। पूर्वासन कर विरह विषादा, कहे से राम लक्ष्मण संवादा। फिर राम जी के राज्य अभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्य अभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगरवासियों का विरह विषाद और श्री राम जी लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपन गवन केवट अनुरागा, सुरसर उतर निवास प्रयागा। बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिम बसे भगवाना। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी की और प्रभु श्री राम जी का मिलन, और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवागन नगर नृप मरना, बरता गवन प्रेम बहुवरना। करि नृप क्रिया संग पुरवासी, बरत गए प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंतर्दृष्टि क्रिया करके नगरवासियों के साथ लेकर भरत जी वहाँ गए जहाँ सुख राशि प्रभु श्री राम जी चंद्र जी थे।
पुण्य रघुपति बहुविध समुझाए, ले पादुका अवदरपुर आए। भरत रहन सुरपत सुत करनी, प्रभु अरु अत्र भेट पुण्य बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंती की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी की अत्र जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराद बंद जेई विद देह तजी सरभंग, बरन सुतीचन प्रीत पुन प्रभु अगस्त सत्संग। जिस प्रकार विराद का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। कही दंडक बन पावन ताई, गीत मंत्री पुनति गाये। पुण्य प्रभु पंचवती कृतवासा, भंज सकल मुनिन की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भूषण जी ने गृधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों को भय का नाश किया। पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनूपा, सुपन खाजिम कीन कुरूपा। कर दूषण बद बहुर बखाना, जिम सब मरम दसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। 10 कंदर मारीच बत कयहि, जेई विध भयहि सो सब तेई कयहि। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण हुआ और श्री रघुवीर जी के विरह का कुछ वर्णन किया। पुण्य प्रभु गीत क्रिया जिम कीनी, विधि कबंध सबरी गति दीनी। बहुर बिरह वरनत रघुवीरा, जय विध गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी का परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, जहाँ सब कहा। प्रभु नारद संवाद कई मारुत मिलन प्रसंग, पुन सुग्रीव मिताई बाल प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलन का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणवास का वर्णन किया। कपहि तिलक कर प्रभु कृत शैल प्रवर सनवास,
वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष कपित्रास। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवसवरण पर्वत पर निवास किया, वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन श्री राम जी का, सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जय विद का पीपत कीस पठाए, सीता खोज सगल दिस धाये। विवर प्रवेश कीन जय भांति, कपिन बहोर मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुने सब कथा समीर कुमारा, नागत भयों पायो दे अपारा। लंका कपि प्रवेश जिम कीना, पुन सीतै धर जूजिम दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी की धीरज दिया, सब कहा। बन उजार रावण प्रबोधि, पुर दई नागऊं बौर पयोधि। आए कपि सब जहर गुराई, बेदे की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा और जिस प्रकार सब वानर वहाँ गए और जहाँ श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री राम जी जानकी जी को कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाए बारनिध तीरा। मिला विभीषण जय विद आई, सागर निगरे कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांध कपि सेन जिम उतरी सागर पार, गयों बसीडी वीरवर जय विद बाल कुमार। पुल बांध कर जिस प्रकार बांदरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। निश्चर की लड़ाई बरनिस विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पोरस संघार। फिर राक्षसों और बांदरों की युद्ध का अनेकों प्रकार वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण वध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षसों समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध मंदोदरी का शोक
विभीषण का राज्य अभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता रघुपत मिलन बहोरी सुरन कीन स्तुति कर जोरी पुण्य पुष्पक चढ़ कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्प विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी के चले, वहाँ कहा जय विधि राम नगर निज आए बायस बिसत चरित सब गाए काहे से बाओ रे राम अभिषेका पुरवर नत नृपनीत अनेका।